हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल गुरुजी। और मैं पीयूष सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट तो एक्सरसाइज 1.3 है ना। अब एक्सरसाइज 1.3 के पहले हम पढ़ने वाले हैं सबसेट, राइट। सबसेट एक टॉपिक है यहाँ पर और इसका एक्सरसाइज में बहुत यूज होने वाला है, तो हम इसको समझते हैं ना। अच्छा, तो सबसेट की हमारी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, बुक में क्या डेफिनेशन दी है, फिर हम अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो बुक में जो डेफिनेशन दी है वो क्या दिया है, अ सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो सबसेट जो है उसका साइन कैसा होता है, तो हम यहां पर बात करें, जैसे आप यू बनाते हो ना बेटा, तो इसको ही आप ऐसा पलट दो तो ये एक प्रकार से आपका लेटा हुआ यू है। क्या इतना आपको आई होप क्लियर है, ठीक है। आगे हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो, अ सेट ए इज सेट टू बी, अ सेट ए, हमने कोई सेट मान लिया ए, इज सेट टू बी है, इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी, बी सेट का सबसेट, बी सेट का सबसेट जब बोलेंगे इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट, इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम ए को बी का सबसेट तब बोलेंगे, बी की साइड बेटा मुंह खुला रहेगा क्योंकि बी साइड बड़ा है, ए छोटा है, ए की तरफ पूंछ रहेगी, ए यहां पर मुंह रहेगा। एक बात याद रखना, जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुलता है, जो छोटा है उसकी तरफ मुंह बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनना, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, जितने भी एलिमेंट ए के हैं वो बी में होने चाहिए, बी के और ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, बी आपका बड़ा हो, पर उसमें जितने एलिमेंट हो, सारे एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो हम इसको सबसेट बोल देंगे। सर आप एक दो एग्जांपल और बता दीजिए कैसे करना है। देखो ध्यान से, इसके आगे नहीं समझना, देखो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, आगे मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या होता है। देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, यहां पर मैंने लिखा C इक्वल टू, मैंने यहां पर लिख दिया 1,2, तो मैंने इसको लिखा, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं C भी यहां पर, सॉरी, C आपका सबसेट है किसका, B का, क्या मैं ये बोल सकता हूं? क्योंकि देखो बेटा 1,2 एक प्रकार से यहां पर इसका एक पार्ट है, ठीक है। तो बी में जो बी में पार्ट थे, बी में था बेटा 1 था, 2 था, 3 था, 4 था और 5 था। तो 1,2 जो पार्ट था यहां पर, इतना पार्ट वो किसने ले लिया, यहां पर सी ने ले लिया, पर ये ऑलरेडी बी में, ये पूरा बी है बेटा, ये पूरा यहां पर बी है, तो और 1,2 सी में है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इसका एक सब मतलब भाग है, सब पार्ट है। क्या मैं ये बोल सकता हूं? तो ऐसे ही बेटा इसमें इसको इसका सबसेट बोल दिया, सेट का सबसेट, क्योंकि सेम चीजें, सेम एलिमेंट थे। तो कुछ नहीं, ये देखो बेटा, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है और ये बिल्कुल अलग सेट है, पर जब हमने इनको गौर किया तो इसमें जो एलिमेंट थे उसके कम एलिमेंट, उससे कम एलिमेंट थे इसमें, पर वही एलिमेंट थे, तो हमने बोल दिया इसका एक ये सब भाग है, मतलब एक सब सेट है, ये सेट है तो ये सब सेट है, इसी से इसका एक सबसेट बना, ठीक है। अच्छा और समझते हैं, सर और समझा दीजिए अच्छे से, तो समझना, यहां पर मैंने यहां पर लिख दिया D इक्वल टू मैंने लिख दिया यहां पर 2,3। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, देखो, तो मैंने लिख दिया D इज आल्सो अ सबसेट ऑफ B। क्या मैं ये लिख सकता हूं, D भी B का सबसेट है। अब मैं एक और चीज लिखने जा रहा हूं, क्या मैंने वो गलत लिखी है, D इज आल्सो अ सबसेट ऑफ A। क्या ए का सबसेट नहीं है? बिल्कुल है सर, ए में है 1, 2, 3 है और डी में 2, 3 है, तो एक प्रकार से सी का भाग है, तो हमने सबसेट बोल दिया। बहुत इजी है सबसेट लिखना, ठीक है। यहां पर मैं 1, 2 को सी को भी बोल सकता था, सी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ए का भी सबसेट होगा क्योंकि ए में 1, 2 है और ए में 1, 2, 3 है, तो ए बड़ा है, सी छोटा है। क्या इतना मैं कह सकता हूं? बोले कि सर बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। तो हम एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ लें और फिर से समझ लें क्या बोल रहे हैं। देखो, if a set A is said to be the subset of B, is said to be, हम कहेंगे subset of B, इसको subset of B, इसी को subset of B, B का subset कहेंगे, B का subset कहेंगे, इसको set कहेंगे, तो इसको subset कहेंगे। तब कहेंगे बेटा subset कब कहेंगे, जब each element of A, सब सारे element A के B में ऑलरेडी हो,
ठीक है, बी में ऑलरेडी हो, इतनी बात ध्यान से सुन लेना, बी में वो होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने 1 2 6 लिख दिया पर वो बी में 6 नहीं है तो हम इसको इसका सब पार्ट नहीं कहेंगे। तो बेटा आप इसको कैसे कह सकते हो? सर ये बात समझ में नहीं आई, ये लिखा है 1, ये लिखा है 2, ये लिखा है 3, ये लिखा है 4, ये लिखा है 5 और ये लिखा है यहाँ पर मान लो ये 6 लिखा है। अब मैंने एक सबसेट बनाया और इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, ये 7, ठीक है, तो ये C है और ये बेटा B है। तो अभी मैं अगर C से बेटा इतना भाग होता 1 और 2, अब C में क्या है ध्यान से सुनना, C में है बेटा 1 2 और 7 और B में क्या है बेटा 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 2 7 देखो 7 बेटा बाहर चला गया, हमारा जो हमारा 7 था वो बाहर था। तो एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या इसका ये पूरा सब भाग है? नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा भी है, ये अलग है। तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये इसका सब पार्ट है, ठीक है। तो ये इसका सब मतलब इससे अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट इसको नहीं बनाएगा, ये कुछ एक्स्ट्रा ही है, तो हम इसको सब पार्ट नहीं बोल सकते। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट जितने भी इसमें है तभी हम इसको बोल सकते हैं ये इसका सब पार्ट है। क्या इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा ये गलत है, इसको हम सबसेट नहीं बोलेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे C इज नॉट द सबसेट ऑफ B बिकॉज ऑफ एलिमेंट 7, ठीक है, 7 एक्स्ट्रा था। क्या इतना आपको आई होप क्लियर होगा? मैंने ये भी बता दिया कि क्यों नहीं बोलेंगे। अब हम आगे समझते हैं इसमें क्या बोला है। देखो, इफ A बिलोंग्स टू A मतलब बेटा ये एलिमेंट्स अंदर के जो पोर्शन होते ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी से डिनोट किए जाते हैं और बाहर की कैपिटल ए बी सी डी से। तो अंदर का जो ए बी सी डी जो भी होगा तो एलिमेंट को हमने नाम दे दिया ए, ठीक है। ए बिलोंग्स टू ए मतलब जितने भी एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करते हैं, जैसे 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो अगर वो ए से है, अगर वो ए में है, अगर ए बिलोंग्स टू ए मतलब एलिमेंट ए को बिलोंग करते हैं तो वही एलिमेंट बी में भी होने चाहिए। तो 1 2 3 बिलोंग्स टू बी, तो बी में भी होने चाहिए। तो 1 2 3 बी में है, वही चीज बोलिए बेटा। एक बार ध्यान से समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक एक चीज, पहली बार पढ़ रहे हैं, इतना जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे समझ में आए आगे, लेकिन मेरा प्रॉमिस है कि आपको एक एक चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं यहां पर जल्दी से, देखो ध्यान से सुनना। फिर से मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, a इक्वल टू मैंने लिखा यहां पर 10 20 30, ये मैंने 3 अक्षर लिख दिए, ठीक है। और मैंने यहां पर लिखा b, तो आपको बताना है यहां पर 10 15 20 30 सॉरी 25 30, मैंने ये लिख दिया। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं a इज द सबसेट ऑफ b और नॉट? तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे? यस सर, A इज आल्सो सबसेट। देखो बेटा B में बहुत सारी चीजें हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन 10 20 और 30 B में है तो हम ये बोल देंगे यस इट इज अ सबसेट ऑफ B। क्या इतना क्लियर है? तो ये सबसेट है B का। सबसेट कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ खोजी हुई चीज है। ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, पर इसमें जितने एलिमेंट थे वो इसमें भी थे, तो हमने बोल दिया कि ये हमारा इसका एक सब भाग हो गया। बात समझ में आ रही है? ये पूरा भाग है और ये इसका सब भाग हो गया। क्या इतना क्लियर है? तो हमने इसको बोल दिया सबसेट ऑफ बी, जब प्रत्येक एलिमेंट ए का बी में ऑलरेडी मौजूद हो, ठीक है, होना चाहिए। अगर यहाँ पर 25 तक होता तो हम नहीं बोलते, 30 तो है ही नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 30 कर दिया था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा सबसेट का हम साइन कैसे बनाएंगे और सबसेट कब बोलेंगे, इतना आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो हम आगे समझते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, सर अगर ये इसका सबसेट है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, तो यहां पर हम इसमें कितने सबसेट ऐसे बना सकते हैं? तो हाउ मेनी सबसेट, किसी से हम कितने सबसेट बना सकते हैं? तो मैं आपको ये चीज बताने से पहले एक चीज फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा। अच्छा, इसको यहां पर ध्यान से देखना। यहां पर मैंने यहां पर लिखा 1 2 3, तो एक बात याद रखना, हम लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। क्या इतना क्लियर आपको? 2 बिलोंग्स टू ए। तो जो एलिमेंट होते हैं वो सिंगल जो एलिमेंट है वो हमने सेम यहां पर रख दिया, 2 को यहां रख दिया और 3 को हमने एलिमेंट को यहां पर रख दिया। क्या इतना आपको क्लियर है? ठीक है, हमने सारे एलिमेंट जहां ये ऐसे एज इट इज रख दिए। तो अब हम इसके बाद समझते हैं यहां पर, अब जो हमारा A है, हमने एलिमेंट्स जो थे वो हमने डायरेक्ट रख दिया और बोल दिया ये बिलोंग करते हैं A से। क्या इतना चीज क्लियर है? आपको और चीजें आपको क्लियर करेंगे आपको इजी, ठीक है, इजी वे में। तो अब हम आगे की चीज समझने जा रहे हैं, ठीक है, सबसेट की।
ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक तो क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, कितने सबसेट बन सकते हैं। तो बेटा मैं आपको सबसे पहले लिखता हूं यहाँ पर लिखने वाला हूं, जैसे मैंने लिखा 1,2। ठीक है, तो मैं इसके सबसेट बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख सकता था इसके कितने सबसेट बन सकते, मैं इसको बोल सकता था यहाँ पर, मैंने इसको सिंपल बना दिया, यहाँ पर एक सिंगल 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 इसका सबसेट होगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर या कुछ भी लिख दिया, सिंपल लिख दिया 1 होगा। ठीक है, और कितने बना सकता हूँ, 2 एक सबसेट होगा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज ध्यान से सुनना, एक और चीज ध्यान से सुनना, मैं इसके पहले एक और चीज बताना चाहूंगा। जब हम कुछ भी नहीं रखेंगे, खाली, एक तो हम स्टार्ट कर सकते खाली से, कुछ भी नहीं लिखा, ये भी एक सबसेट है, इसको हम और क्या बोलेंगे, 5। हमने शुरुआत कर दी कुछ भी नहीं से, तो ये एक सबसेट है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये एक सबसेट हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर, मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से सबसेट हो गया। अब हम इसके बाद बेटा 2 लिखेंगे, तो ये भी हमारा सबसेट हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे बेटा 1,2। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर कितने सबसेट बन रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 1, 2, 3 और टोटल 4। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसको लिखते हैं ए। हम सबसे पहले एक एलिमेंट ले लेते हैं 1। ठीक है, सिंगल एलिमेंट ले लेते हैं अंदर, हमने कितना एलिमेंट लिया 1। तो इसके कितने बनेंगे, तो एक तो सबसे पहले ये खाली हो जाएगा, सबसेट खाली होगा तो भी हम बोल सकते हैं इसी का पार्ट है। और दूसरा हम बोलेंगे बेटा इसमें कि ये 1 हमने इटसेल्फ लिख दिया, इसके अलावा तो कोई बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये इसके 2 सबसेट हो सकते हैं। क्या इतना समझ में आया। जब सिंगल एलिमेंट था, 1 एलिमेंट था, तो सबसेट कितने बने, आप बोलोगे सर 2। ठीक है, एलिमेंट कितने हुए, 2 एलिमेंट हुए, तो सबसेट कितने हो गए बेटा आपके 4। चलो 3 एलिमेंट का देखते हैं। यहां पर हमने लिख दिया A = इससे बहुत चीज क्लियर हो जाएगी, 1, 2, 3। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां पर लिख देंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बहुत ही बेसिक तरीके। सबसे पहला तो हो जाएगा खाली वाला, ये भी एक प्रकार का सबसेट है, से छोटा है ना, तो सबसे छोटा क्या होगा, खाली। ठीक है, 1 से पहले क्या आएगा, 0, और अंदर 0 लिखना नहीं मतलब खाली। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले खाली होगा, फिर उसके बाद भरना स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही ईजी है। 1 भर दिया, फिर हम लिखेंगे सिंगल लिखेंगे, 2 लिख दिया, और इसके बाद बेटा 3 लिख दिया। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। फिर हम 2-2 के पेयर बना के लिख देंगे, तो हम 2-2 के पेयर बना के लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम बेटा 1,2। आई होप आपको ये क्लियर होगा। फिर हम लिखेंगे बेटा 2,3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, 1,2, 2,3। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे सर एक और सर बेसिक लाइन से, अच्छा लाइन से चलते हैं। अच्छा 1,2 हो गया, एक क्या हो जाएगा 1,2, एक और क्या हो जाएगा 1,3। तो ये हमने लिख दिया 1 के साथ 1 का साथ 2 का बनेगा, 1 के साथ बनेगा बेटा 3 का। लाइन से चलते हैं, आपको इतना क्लियर है, 1 के साथ 2 का बन गया, और 1 के साथ किसका बन गया, 3 का बन गया। अब हम आगे समझते हैं। ठीक है, अब 2 के साथ 1 का बनेगा, ठीक है, 2 के साथ 3 का बनेगा। ठीक है, और यहां पर अब एक चीज मेरी बेटा ध्यान से सुनो, पोजीशन हमारी सेट में जैसे हमने ये लिखा था SCH, और बेटा 2 बार O था तो हमने सिंगल बार O लिया था और L लिखा था। जब हमने स्कूल वर्ड को सेट के अंदर लिखा था तो कैसे लिखा था, आप बोलोगे सर जो रिपीट होते हैं उसको सेट के अंदर नहीं लिखते, पर मैंने आपसे ये भी कहा था बेटा आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कलेक्शन होता है, कलेक्शन। आप देश से 5, मैंने किसी से बोला 5 देश के सिक्के लेके आओ और सेम देश के सेम इन कंट्रीज के लेके आना। अब वो लेके आए तो किसी ने बोला सर मेरे पास, मैंने पूछा तो किसी ने बोला इंडिया का है, किसी ने बोला भूटान का है ना, तो किसी ने बोला किसी ने शुरुआत की इंडिया से, किसी ने बताया सबसे पहले भूटान का है, मतलब 5 तो सेम बताए। ठीक है, पर उन्होंने क्रम वाइज डिफरेंट कर दिया, तो क्या कलेक्शन गलत था, नहीं, सबके पास सेम कलेक्शन था, बोलने के तरीके थे, पहले किसको क्या बोलना है, तो पहले हम जिस चाहे को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये 2-1 है और ये 1-2 एक ही जैसी चीज है, तो हम 2 बार नहीं लिखते हैं इसको, तो बेटा हम इसको नहीं लिखेंगे। तो हमने यहां पर सिर्फ 1-2 लिखा और 1-3 लिखा। अब 2-1 तो हो गया 1-2, फिर 2-3 लिखते हैं, 2-3 नहीं हुआ तो हमने 2-3 लिख दिया। ठीक है, अब 3 की बारी, 3-1 तो 1-3 हो ही चुका है, चाहे आगे पीछे लिख दो, चाहे 3-1 लिख दो, चाहे 1-3 लिख दो, एक ही बात है। फिर 3-2, 2-3 हो गया, चाहे 3-2 लिख दो, चाहे 2-3 लिख दो, मतलब ये हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, एक पूरा सेट आ जाएगा खुद का स्वयं, तो ये आ जाएगा खुद
1 2 3। आई होप आपको क्लियर होगा। बेसिक 0 से स्टार्ट होता है और खुद पे ही खत्म होता है। कितना आपको क्लियर है? सर ये बनाएंगे कैसे, ये बहुत टफ लग रहा है मुझे। तो मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, फिर से लिखना, देखना फिर से कैसे लिखते हैं। इसको लिखने की एक ट्रिक 3 में देखो, सबसे पहले इसको लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़े तो हमने 1 2 लिखा, फिर 2 3 लिखा, तो मैं आपको लिखूंगा 1 2। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो हमने लिख दिया 2 3। फिर आगे बढ़ेंगे 3 के बाद क्या आ जाएगा वापस 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 1। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर यहाँ पर ऐसे ये बन जाएगा, आपको क्लियर हो गया होगा। 1 2, फिर आगे बढ़े 2 3, फिर 3 1। इसको 1 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप लिख दो सीधा 1 2 3। 1 2 एक पेयर बना, फिर 2 3, और फिर उसके बाद 3 के बाद आगे बढ़ेंगे, 3 के बाद आगे क्या आएगा 1, वापस साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो कितने सबसेट बने? जब एलिमेंट कितने थे बेटा? 3 एलिमेंट थे, तो सबसेट कितने बने? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सबसेट बने? 8। तो सर ये 2 4 8, क्या ये 2 के ऐसे कुछ मल्टीपल्स नहीं लग रहे हैं? ठीक है, तो क्या मैं इसको नहीं बोल सकता था ये 2 की पावर 1 है? 1 एलिमेंट है तो एक एलिमेंट आ गया। जब एलिमेंट 2 थे तो 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है, 2 एलिमेंट आ गया। और यहां पर बेटा 3 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 3 हो गया, तो ये 8 बन गया। तो इस प्रकार से एलिमेंट बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहां पर 2 की पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये ट्रिक बनी और ये फॉर्मूला बन गया। तो ट्रिक है नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए, तो 2 की पावर बेटा n, कोई भी चीज अलग से नहीं आती, या फॉर्मूला रटने आए कैसा इसलिए आया। और n इक्वल टू एन ई, हम मिलते हैं इसको, एन ई क्या है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट, ठीक है। 2 की पावर एन ई, तो हमने बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट, इन दैट सेट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, यहां पर मैं इसको मिटाने जा रहा हूं आगे, मैं यहां पर बोलूं अगर एलिमेंट 4 हो जाते, ठीक है, तो आपने लिख दिया यहां पर a इक्वल टू लिख दिया 1 2 3 और 4, एलिमेंट कितने बेटा? अब आप बोलोगे 4, तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? तो आप लिखोगे सर 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ, बार बार लिखो, बिल्कुल आपको ये चीज याद हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने हैं बेटा? 4। तो हम जब 2 की पावर 4 कर देंगे तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर 16। तो कितने सबसेट बनेंगे बेटा? 16। आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो 16 हो जाएगा। क्या आपको आई होप क्लियर होगा। 2 की पावर 5 में फिर कितने हो जाएंगे? आप लोग सर 2 की पावर 1 में 2 है, फिर आपका 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ, तो अब 32 हो जाएंगे। और 2 की पावर 6 बेटा 64 हो जाएंगे, ठीक है। 2 की पावर 7 में 128 हो जाएंगे। आई होप आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालना आ गया होगा। मैं आपको इतने बेसिक से क्लियर करूंगा और इतनी सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबा होगा, पर हमारा पूरा प्रयास रहे कि आप सीख जाओ और ऐसा सीखो कि कभी भूलो ना, ठीक है। तो स्कूल गुरुजी का सिर्फ एक ही मोटिव है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना, इसमें आपको एक एक चीज क्लियर हो। ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया और वीडियो की लेंथ देख के और हमने इसको स्टॉप कर दिया और सिलेक्टिव पढ़ा दिया। आपको एक एक चीज पढ़ाई जाएगी, ठीक है। इससे मैटर करता है आप आगे इसको भूलने में आपको परेशानी नहीं होगी, आप आराम से इसको याद रखे रहोगे, ठीक है। तो आगे हम समझते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल हमसे यहाँ पर, हमसे जो पेज नंबर 10 पे एग्जाम्पल है, देखो मैं अभी तक आपने यहाँ पर सब नंबर पॉसिबल सबसेट देख लिया, तो सेट के यहाँ पर एक कुछ एग्जाम्पल भी हैं। मैं एक बार सबसेट के एग्जाम्पल बोलना चाहूंगा। जैसे रियल नंबर होते हैं बेटा, तो आप बोलोगे सर अब बहुत अच्छे से क्लियर है, सबसेट यहाँ पर उसका एक छोटा भाग हो गया। तो रियल नंबर बेटा सब कुछ होता है। आप बोलोगे सर रियल नंबर में 1 2 3 पाई ई, सब कुछ, सारी वैल्यू जितनी भी अभी तक आपने देखी है, 2/3 माइनस 5/3, जितनी भी आपने देखी है सब रियल है, सब रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर जितने भी आपने देखे हैं तो उसमें सारे रियल नंबर है। तो अब आपको मैं बताना चाहूंगा, रियल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है बेटा? आर से। आई होप आपको एक चीज क्लियर होगी। इसके बाद बेटा एन को डिनोट किया जाता है बेटा नेचुरल नंबर से, आपको पता होगा नेचुरल नंबर। मैं आपको सारी चीजें क्लियर कराना चाहता हूं, ठीक है। अब सर आपको तो डब्ल्यू को किससे डिनोट किया जाता है? होल नंबर से।
ठीक है, आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। जो चीज नहीं होगी वो मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद बेटा z की बात करते हैं तो z हमेशा इंटीजर को डिनोट करता है। ठीक है, इंटीजर आपके -2 -3 -4 माइनस के सारे वैल्यू 0 और ठीक है 1 2 प्लस के वैल्यू। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं और इनके बीच की टर्म नहीं होती, सिर्फ आपकी माइनस की गिनती और प्लस की गिनती होती है और 0 इंक्लूड होता है। ठीक है, तो आपको ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी। तो हम इसको नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 और यहाँ पर -1 -2। ठीक है, यही चीजें गिनी जाएंगी ओनली। ठीक है, इंटीजर में कभी हम गलती कर देते हैं 1.1 को इंटीजर बोलते थे, ऐसा इंटीजर नहीं है। आपको आप बात चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्यू की। तो क्यू हमारा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर हमारे जो भी पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जैसे 2/3 पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, सब आप 2/3 पी वाई क्यू के फॉर्म में बना सकते हैं, नीचे 1 लिखकर। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद हम टी की बात करेंगे तो टी हमारा डिनोट करता है इर्रेशनल नंबर को। ठीक है, इर्रेशनल नंबर को। आई होप आपको ये चीजें पता होंगी और आपको मैं बता रहा हूं, आप इसको याद रख लें। तो ए आर रियल, एन नेचुरल, डब्ल्यू होल हो गया, जेड आई देखो बेटा जेड जैसा ही है तो ये इंटीजर हो गया, जेड हो गया। क्यू रेशनल नंबर को, क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में रहता है तो याद रखना क्यू नॉट इक्वल टू 0, और क्यू बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए इसका नाम क्यू रख दिया, क्योंकि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहां पर याद रखना क्यू नॉट इक्वल टू 0। सर ये चीज कभी समझ में नहीं आती क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है, क्योंकि बेटा अब आप जब भी इसके नीचे बेटा कुछ भी रख दोगे 2/0, ऊपर कुछ भी रख दो पी की वैल्यू बेटा 100/0, आना क्या है इन्फिनिटी, तो बेटा डिपेंड ही नहीं करता, आप कोई भी वैल्यू रख दो हमेशा इन्फिनिटी आएगा, इसलिए हम कभी नीचे 0 नहीं रखते हैं। ठीक है, जिसको नहीं था हमने उसको बता दिया। ठीक है, आगे समझते हैं टी। तो टी हमारा इर्रेशनल नंबर। सर इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं बदल सकते हैं। जैसे 1 पॉइंट आपने पढ़ा होगा 1.414, फिर हमने लिख दिया 4014, फिर मैंने लिख दिया 40014 और इस तरीके से आगे बनाते गए। तो बेटा ये 414 था, 4014 था, 40014 था, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाले डिजिट हैं और इसमें हम पॉइंट हटाएंगे और नीचे बेटा हम 10 कितनी सारी वैल्यू चेंज होती जा रही, कितने जीरो लगाएंगे, थक जाएंगे, डिजिट खत्म हो नहीं रहे, तो हमारे जितने भी वैल्यू होंगे वो पी वाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं बदलेंगे। जैसे मैं बात करूं बेटा आपका √2 की, तो √2 की वैल्यू होती है यहाँ पर 1.414 और 32 और ये खत्म नहीं होते वर्ड्स। ठीक है, तो ये खत्म नहीं होंगे तो हम इसको हटाया, मैंने कोशिश की और ये लेटर्स खत्म ही नहीं हो रहे, आते जा रहा है, मैं 0 लगाते जा रहा हूँ और इस तरीके से मेरे 100 साल बीत गए पर वो खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि मैंने इसको बोल दिया ये इर्रेशनल है, रेशनल नहीं है, इर्रेशनल है। ठीक है, ये पी वाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं बनने वाला है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं इनका सबका यूज होने वाला है इसलिए मैंने एक बार आपको छोटा सा बेसिक रिवाइज करा दिया। अब मैं आपको इसमें एक और चीज बताने चाहता हूं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने यहां पर बोला Q इज द सबसेट ऑफ R? ठीक है, Q आपका रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रेशनल नंबर को। देखो आपका जो सबसे पहला था उसमें बोला था द सेट Q ऑफ रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट R। तो R का सबसेट होगा क्योंकि R में बेटा दुनिया की हर चीज है, रेशनल, नेचुरल, रियल नंबर तो हर चीज होगी, रियल नंबर में हर चीज आ जाएगी, इसमें सिर्फ रेशनल आएंगे, इर्रेशनल नहीं आएंगे, पर R में इर्रेशनल, रेशनल और दुनिया की हर चीज आ जाएगी। बात समझ में आ रही जितने भी आपने नंबर्स देखे थे। तो यहां पर एक चीज क्लियर हुई कि मैं इसको बोल सकता हूं ये इसका एक भाग हो गया, तो हमने इसको बोल दिया ये एक सबसेट है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। आगे समझते हैं थोड़ा सा और इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, थर्ड वाला जो हमसे बोला है, यहाँ पर थर्ड वाला है उसमें A इक्वल टू लिखा था हमसे 1 3 और 5। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर दिया था B इक्वल टू X इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो B में जहां पर लिखा था X इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऑड ये होंगे टर्म और लेस देन 6 बोला है तो ये, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर देखो बेटा ये दोनों सेम है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B, और यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं B इज आल्सो ए सबसेट ऑफ A। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोनों सेम है तो हम ये बोल सकते हैं आराम से दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। आपको ये चीज क्लियर हो चुकी। एक और चीज हम बोल सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद बताता हूं, देखो ध्यान से।
फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में हम कह सकते हैं यहाँ पर a इक्वल टू दिया था AEIOU, ठीक है, और उसके सॉरी यहाँ पर u बना देता हूँ, और b में इक्वल टू लिखा था यहाँ पर ABCD देन ए इज यहाँ पर बोलते हैं ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, ए बी का सबसेट नहीं है, हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, नहीं है। तो क्यों नहीं है ए? क्योंकि बेटा ए बी सी डी है और यहाँ पर तो एक्स्ट्रा चीजें दी हैं, तो ये हमारा इसका सबसेट नहीं है। ना ही हम ये बोल सकते कि बी इज सबसेट ऑफ ए, ना बी ए का सबसेट है ना ए बी का सबसेट है, क्योंकि दोनों चीजें डिफरेंट हैं। क्या आपको इतना चीज क्लियर हो चुका है? ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। देखो, अगर यहां पर आपको एक बात बोली थी प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखो ये और समझ लो, 1 2 3 और यहाँ पर 4 और 5 लिखा था, और यहाँ पर b इक्वल टू लिखा था बेटा 1 2 3, ठीक है। तो बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर अगर ऐसा लिखा होता है 4 और 5, तो हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू b है। बात समझ में आ रही है? a इक्वल टू बी है, a में जितने एलिमेंट है उतने ही b में एलिमेंट है, तो ये a इक्वल टू बी है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे, ये तो सेम हो गए, तो ये प्रॉपर नहीं बना सबसेट। प्रॉपर सबसेट कब बनता? जब इसमें कुछ कम होता, तब तो ये सबसेट बनता। ये सब मतलब भाग हो गया, सब छोटा भाग हो गया, और तो इसी चीज जब ये कम हो गया तब इसको हमने बोल दिया ये प्रॉपर हो गया। अब तो हम इसको इसी चीज को बोलेंगे व्हेन a नॉट इक्वल टू b, जब a के एलिमेंट और b के एलिमेंट अलग अलग होंगे या फिर हमारे नॉट इक्वल होंगे, तब हम बोलेंगे b इज द सबसेट ऑफ a। b a का सबसेट है क्योंकि a बड़ा है, तो हम बोलेंगे b a का सबसेट है, एंड इट इज ए प्रॉपर सबसेट, एंड इट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। क्या आपको इतनी चीज क्लियर हुई? प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट वह होता है सर जो छोटा हो। सबसेट बनाना था, छोटा भाग बनाना था, वो तो पूरा ही बन गया था, तो वो हमने बोल ही नहीं सकते थे उसको प्रॉपर सबसेट, तो हमने इसलिए इसको प्रॉपर बोला क्योंकि यहां पर ये इसका छोटा भाग है और छोटा भाग ही सब मतलब छोटा भाग होना चाहिए, तो उसमें ये प्रॉपर बन गया, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया प्रॉपर सबसेट। कोई भी चीज अलग नहीं थी, सिर्फ उसके हमें जैसी जरूरत थी हमने वैसे नाम रख दिए, ठीक है। अलग से कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा इसमें, ठीक है। कुछ भी नहीं हम छोड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। अच्छा, एक बच्चे ने बोला सर अगर ऐसा होता तो इसके कितने सबसेट बनते? जैसे ये खाली है, एक एग्जाम्पल ये है, और दूसरा एग्जाम्पल है बेटा इस तरीके का, जैसे ये लिखा है बेटा 5। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो बेटा देखो, खाली है तो मैं आपको इसमें बताऊंगा इसमें कितने एलिमेंट है, आप बोलोगे सर 0 एलिमेंट, और इसमें कितने एलिमेंट है, आप बोलोगे सर 1 एलिमेंट। देखना, अगर 0 एलिमेंट है तो आपका ट्रिक क्या कहती है कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 0, तो कितना आना चाहिए 1। तो बेटा कौन सा होगा? बेटा ये खुद ही बनेगा, एक ही सबसेट बनेगा, वो खुद ही खाली होगा और यहीं खत्म हो जाएगा। क्या इतना कर लिया है? आपको एक आ गया, ठीक है। आगे समझते हैं 1 एलिमेंट है तो इसके 2 बनने चाहिए, तो हम 2 देखते हैं कौन कौन से। तो एक तो बेटा बन जाएगा खाली और एक ही खुद भरा हो जाएगा 5। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो 2 बन गए, तो 2 की पावर हमारा 1 था, क्योंकि हमारा क्या था 2 की पावर 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा, ठीक है। आगे हम समझते हैं यहाँ पर अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, मैं आपको इसके बाद बताना चाहूंगा यहाँ पर सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर हमने रियल नंबर के आपको सबसेट बता ही दिए कि हम t को, ठीक है, उसके बाद q को, n को, w और आपके जितने भी होते हैं यहाँ पर t n q w और कुछ बचा है क्या? ठीक है, नहीं बचा। तो ये सब किसके सबसेट हैं? रियल नंबर के। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ यहाँ से, जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर का। क्या मैंने ये गलत बोला? होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है पर नेचुरल नंबर में नहीं होता है, तो हम बोल देंगे होल नंबर बड़ा है तो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। एक चीज़ समझ में आ रही है? सबसेट बस उसका छोटा भाग हो गया, ठीक है। इतना आपको क्लियर है? होल नंबर में सारे अंक होते हैं, नेचुरल नंबर में सारे होते हैं, बस होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, होल नंबर है, ठीक है। तो होल क्या होता है? छेद। याद रखना, जैसे हम दीवार में 6 होल कर दें तो ये छेद होता है, और ये कैसा है? 0 जैसा है, तो 0 से स्टार्ट होते हैं। याद, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया।
दीवार में छेद करते ना, होल होता ना, होल होल क्या होता है, गोला छोटा जीरो जैसा, तो हम बोलते हैं जीरो से स्टार्ट होंगे। अब मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें बच्चों को बतानी थी, आपको नहीं, लेकिन ठीक है बता दिया, मन नहीं माना। इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। तो अब हम समझते हैं अगला टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको सर बोले आप सर सारी चीजें पढ़ा रहे हो, वो बेटा बहुत जरूरी है एक चीज क्लियर करना, ठीक है। तो हम इसमें इंटरवल समझते हैं, नहीं तो फिर आपको एक्सरसाइज में बहुत दिक्कत आने वाली है। मैं तो सीधा सबके जैसे स्टार्ट कर दूंगा, पर आपको प्रॉब्लम आएगी। और मेरा आपको एक एक चीज, मेरा आपको विजन और माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने का वो होना चाहिए। आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्या उनने सारे क्वेश्चन किए होते हैं जो यहाँ पर बड़े बड़े एग्जाम में फाइट करते हैं? नहीं, उन्हें सारे क्वेश्चन नहीं किए होते हैं, पर उनसे बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने माइंडसेट और अपने विजन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, उन्हें चीजों को इतने अच्छे बेसिक से समझा है कि उनको आगे यूज करके वो बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो हमें अपने विजन को बढ़ाना है, ठीक है। और विजन को जब बढ़ाएंगे, जब हम सारी चीजें बेसिकली एक एक चीज समझ लेंगे। तो अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, देखो बेटे यहां पर समझना, यहां पर एक है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और इस एक है ऐसा यहां पर हमारा स्मॉल ब्रैकेट। तो बेटा इसी चीज, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। सर ये क्या चीज है, और ये, ठीक है, और ये होता है बेटा ओपन ब्रैकेट। अब इनको थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, और इनसे जितनी भी चीजें आ रही वो समझ लो। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर सबसे पहले यहां पर लिख दिया, ये हमने यहां पर इंटरवल्स डॉट बनाया, ये मैंने खाली डॉट बना दिया, और यहां पर भी मैंने खाली डॉट बना दिया, और यहां पर लिख दिया बेटा मैंने 1, और यहां पर लिख दिया मैंने 5। क्या आपको आई होप क्लियर होगा, 1 और 5। तो बेटा इसका मतलब ये होता है, खाली मतलब यहां पर बेटा हम चले तो यहां से यहां तक की वैल्यू तो लेंगे, ठीक है, यहां से यहां पर भाई 1 को काउंट नहीं करेंगे और 5 को, क्योंकि उनके स्थान पर खाली है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पर ध्यान से सुनना, हमने यहां पर लिखा, यहां पर ये 1 और यहां पर ये 5, इसके इस तरीके से ब्रैकेट को डिनोट करेंगे। ये ओपन ब्रैकेट है, इसीलिए बोलते हैं इसको ओपन ब्रैकेट, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्लोज। तो ये ओपन हो गया, खाली है, ठीक है। बात को ध्यान से सुनना, अगला मैं बनाने जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैंने इसको क्लोज किया और इसको यहां पर ओपन कर दिया, यहां पर लिखा 1, यहां पर लिखा 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्लोज्ड है तो ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा 1, और 5 ओपन है तो ये वाला आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है आपको, ठीक है। ओपन में सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सर यहां पर देखो 1 को काउंट नहीं कर रहे हैं और ना ही 5 को कर रहे हैं। तो बेटा इस ब्रैकेट में, यहां पर स्मॉल ब्रैकेट में, आपको पता है ये वैल्यू काउंट नहीं करते हैं। जब भी हम लेते हैं तो इनको 1 को काउंट नहीं करते और 5 को नहीं करते, इनके बीच की सारी वैल्यू, मतलब 1.001 से, ठीक है, 1 से बड़ा, ठीक है। तो हम यहां पर आराम से लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं 1 से हमेशा बड़ी वैल्यू होती है, जैसे हमने लिख दिया x जो होगा वो 1 से बड़ी होगी और 5 से छोटी होगी, क्योंकि 5 को काउंट नहीं करेंगे। क्या इतना आपको क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसको दोनों को क्लोज कर देता हूं, ठीक है, मैंने इसको भी क्लोज कर दिया अभी फिलहाल के लिए। तो मैंने यहां पर लिखा ये 5 है, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा यहां पर 1 और यहां पर 5। इसमें फर्क क्या होता है बेटा, इसमें ये होता है कि हम 1 को भी काउंट करते हैं और 5 को वैल्यू को भी काउंट करते हैं। तो हम 1 से, और इनके बीच में 1.1 2.3 सारी वैल्यू काउंट होंगी। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसमें सारी वैल्यू काउंट होंगी, इसमें सिर्फ बेटा बीच की सारी वैल्यू काउंट होंगी और 1 और 5 काउंट नहीं होगा, ठीक है। मैंने इसको आपसे बोला था यहां पर, ठीक है, ये इनको हम बोलते हैं बच्चे, ठीक है, और इसको बोलते हैं दादा दादी, आपको बताया था ना ये वाला, ठीक है। और इस वाले को बोलते हैं माता पिता, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 सीधा वैल्यू लिखते हैं। इसको माता पिता क्यों बोलते हैं मैं बता देता हूँ, जल्दी शॉर्ट कर बता देता हूँ। बच्चे क्या करते हैं बेटा, खुद पे ध्यान नहीं देते हैं, और बीच इन्हें छोटी छोटी बात हर चीज से मतलब है, छोटी छोटी बात भी बहुत ध्यान से मतलब है, इन्हें हर चीज को दिल पे लेना है। तो छोटी छोटी बात मतलब बेटा 1.01001 2.3, बीच में जितनी भी छोटी बात आती है ध्यान, पर खुद पे ध्यान नहीं देना। हम क्या कर रहे हैं, तो 1 और 5 खुद पे ध्यान नहीं देते। जब भी ये स्मॉल ब्रैकेट आ जाए, छोटा ब्रैकेट आ जाए, तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, पर खुद पे ध्यान नहीं देते। तो 1 और 5 पे नहीं देते। ये हमारे हो गए यहाँ पर दादा दादी, तो ये छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं और खुद पे भी तो ध्यान देना ही है, काफी एजेड हो गए हैं, तो ये 1 और 5 पर भी देते हैं। ये हो गए माता पिता, ये छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं, इनकी लाइफ बहुत बिजी है, तो ये 1.1 1.2 ये बीच में जो छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं, इनके बीच का ये यहाँ पर हो गया, उनको ध्यान में नहीं देते, सीधे सिर्फ ये मेन प्रॉब्लम्स पे आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 को ही काउंट करते हैं। तो एक तरीके से याद रखने का एक तरीका था, तो मैं आपको इसमें बता चुका हूँ, आप इसको वापस कर लेना, मैंने पहले भी क्लास में ये बताया हुआ है।
समझ लेते हैं, ठीक है। 1,5, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल देना, हम दोबारा क्लास में अच्छे से समझा देंगे। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर तो ये चीज हो गई हमारी, यहाँ पर दोनों ओपन हो गए तो हमने इसको लिख दिया 1,5। अगला दोनों क्लोज है, दोनों काउंट होंगे, दोनों काउंट होंगे तो 1,5। अब ये कैसे होगा सर, इसमें डिनोट कैसे होगा, ध्यान से सुनना। 1 को भी काउंट करना है तो हमने 1 को काउंट कर लिया इक्वल टू लगाकर, ठीक है। x की वैल्यू 1 से बड़ी है पर 1 भी है तो ये 1 काउंट हो गया। इसी तरीके से 5 से बड़ी है और 5 भी है, क्या इतना आपको क्लियर है? देखो और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसा लिख सकता था, मैंने 1 को ओपन किया और 5 को क्लोज कर दिया। तो अब आप बोलोगे सर बहुत ही इजी हो गया सर, ये तो 1 को ओपन किया तो ये वाला ब्रैकेट यूज हो जाएगा और 5 को क्लोज किया, मतलब 5 काउंट होना है पर 1 काउंट नहीं होना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 को 1 से तो बड़ा है, 1 काउंट ही नहीं हुआ तो 1 से बड़ी सारी वैल्यू पर 5 काउंट हो रहा है तो 5 को हमने काउंट कर दिया इक्वल टू लगाकर। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो आप ये चीज मुझे बताओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये वाला चीज लास्ट वाला यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 1 को क्लोज कर दिया और 5 को ओपन कर दिया। ये 1 और ये 5 इसके बीच की सारी वैल्यू काउंट होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, यहाँ पर 1 क्लोज है तो हम 1 पे क्लोज लगा देंगे और 5 पे लगा देंगे ओपन। आई होप आपको क्लियर हो गया। 1 काउंट होगा पर 5 नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया जिससे आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इधर कभी कभी इससे बताते हैं फिर इसको अलग बताते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तीनों को हमने जोड़ के बता दिया कैसे, मतलब इन चीजों का। तो आपको आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब हमारा बस 2 टॉपिक छोटे से बच्चे, एक पावर सेट और एक यूनिवर्सल सेट। फिर हम इस चैप्टर को, एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बहुत जल्दी चुटकियों में होने वाली है एक्सरसाइज। आपको भी कहोगे सर आपने इतनी अच्छे से क्लियर कर दी हर चीज कि हमें सर ये चीज टेंशन ही नहीं रही, ठीक है। अब हम समझते हैं पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट, और पावर सेट की डेफिनेशन भी लिख देते हैं भाई, क्या होता है। आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, अभी तो आपके पास काफी समय है, ठीक है। एग्जाम नहीं है कि भड़बड़ी में या फिर जल्दबाजी में पढ़ना पड़े, 1 महीने में पूरा कवर करना है सर, हमें 1 महीने में सब कुछ पढ़ना है सर, हमें खाना भी खाना है, 5 सब्जेक्ट पढ़ने, अभी वो टाइम नहीं है। अभी हमें बस काफी टाइम है, हम अच्छे से एक एक चीज पढ़ सकते हैं जिससे हमारे इसको तो ठीक है 11th और 12th, हमारे आगे जो गवर्नमेंट एग्जाम आने वाले हैं उनमें जितनी भी बेसिक्स यूज होने वाले हैं इन्हीं को लेके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर पावर सेट और इन चीजों को। तो आपको ये चीज बहुत फायदेमंद होंगी, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब पावर सेट क्या होता है, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। देखो द सेट ऑफ, ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल सब सेट ऑफ सेट ए, ठीक है, इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट, ठीक है। अब इसके सर ये बात तो समझ में नहीं आई सर, एग्जाम्पल से बता दीजिए इससे इसकी सी डेफिनेशन कैसे हो। तो देखो क्या हुआ बेटा, जब हमने यहाँ पर देखो चीजें कैसे बनती हैं, चीजें कैसे बनती है, तो बेटा कोई भी चीज टफ नहीं होती, सिर्फ देखो बनाया जाता है। जैसे ये ए था और ए में जैसे ये लिखा था 1,2, तो 2 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 2 मतलब कितने बनने चाहिए थे, 4 बनने चाहिए थे सबसेट, ठीक है। तो 2 की पावर 2 मतलब 2 एलिमेंट है तो ऊपर 2 एलिमेंट लिख दिए, 2 की पावर 2 इज 4। अब हम समझते हैं कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो खाली हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा सर, उसके बाद सर 2 खुद से हो जाएगा, फिर उसके बाद बेटा 1,2 हो जाएगा सर। ये टोटल 4 बन चुके हैं, हमने मान लिया ये 4 बन चुके हैं। अब इन चारों को बेटा, जब हमने इन चारों को एक सेट के अंदर रख दिया तो हमने इसको बोल दिया P ऑफ ए, पावर सेट। जितने भी बन रहे थे हमने उनको एक सेट के अंदर रख दिया, ठीक है। तो हमने ये खाली रखा, फिर ये 1 रख दिया, ठीक है, ये 2 रख दिया। बात को सुनते चलना, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो अब सुनना, जितने भी सबसेट बनने थे हमने उनको एक सेट के अंदर रख दिया, उसको बोलने लगे ए का ये पावर सेट है, ठीक है। इसमें सारी पावर्स हैं ए की, जितनी भी ये छोटे छोटे पावर्स थे ना, ठीक है, ये सब हमने अलग अलग करके, और ये स्वयं की खुद की पावर है और ये जितने भी अंदर छुपी हुई पावर थी हमने सब निकाली, तो ये हमने इनको एक सेट के अंदर रख दिया, जितने भी बन सकते थे पॉसिबल। तो ये होता है यहाँ पर द सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज पावर ऑफ सेट, ठीक है। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट है, ए सेट के जितने भी सबसेट है उनका सेट, और सेट बोला है तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, एक और कर्ली ब्रैकेट। तो द सेट ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है, ऑल सबसेट ऑफ सेट ए से बनने वाले जितने भी सबसेट होंगे। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल सबसे जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि a इक्वल टू जैसे लिखा था बेटा 1,2,3, तो आप बोलोगे सर पावर ऑफ a क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे सर इसके अंदर आ जाएगा खाली ब्रैकेट, फिर इसके बाद 1 आ जाएगा,
उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर ठीक है, फिर उसके बाद 1,2 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, बहुत बढ़िया 2,3, ठीक है, याद आया इस तरीके से। फिर उसके बाद वापस 3,1, ठीक है, फिर उसके बाद पूरा 1,2,3। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज ए पावर ऑफ सेट। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा पावर ऑफ सेट। आगे बढ़ते हैं यहां पर यूनिवर्सल सेट पर, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है तो ज्यादा समय नहीं लेते, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं होता बेटा, जैसे ए लिखा है यहां पर 1,2, बी इक्वल टू लिखा है 4,5, कुछ भी लिख दो, और सी इक्वल टू लिखा है 7,8, ठीक है। तो यूनिवर्सल जो सेट होगा उसमें ये सारे एलिमेंट होंगे, देखो 1,2, 4, 5, 7, 8। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा यहां पर उसमें ये सारे सेट होंगे। तो यूनिवर्स से आपको पता होगा, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में सब कुछ होता है, जितनी भी चीजें हैं मौजूद वो सब होती हैं। तो बेटा जितने भी सेट हैं वो अगर किसी सेट में हों ऑलरेडी तो हम उसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट है। तो क्या मैं इसको यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूँ? एक एग्जाम्पल लेता हूँ जल्दी से समझाने के लिए। जैसे मैंने ए इक्वल टू लिख दिया यहाँ पर 5A और B, ठीक है। B इक्वल टू लिख दिया यहाँ पर हमने B C, और C इक्वल टू लिख दिया यहाँ पर, सॉरी ये कैपिटल C है, C इक्वल टू C और D, और मैंने यहाँ पर बोला इज दैट यूनिवर्सल सेट। फाइंड यूनिवर्सल सेट, हमने ये बोला ये वाला, ये B C D 5 नहीं आएगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट 5 और यूनिवर्सल सेट खाली, इन चारों में से। तो आप बोलोगे सर जिसमें सब कुछ आ जाएगा वो होगा सर, तो ये यूनिवर्सल सेट है। इस तरीके से आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं बेटा, ठीक है। तो ये बात समझ में आपको छोटे छोटे बेसिक से पूछते हैं। ए बी सी डी आपका आ गया, इसमें 5 नहीं आया, 5 एक एलिमेंट है यहाँ पर, तो हम ये बोलेंगे यूनिवर्सल सेट है। अच्छा मैं एक और चीज यहाँ पर बनाना चाहूंगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूँ, पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आपको बेसिकली। देखो बहुत गलती करते हैं बच्चे, ठीक है, उसको कभी गलती नहीं करना। तो हमने जैसे ये लिखा a इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया 1,2,3, ठीक है। अब मैंने लिखा 1 बिलोंग्स टू a, क्या इतना क्लियर आपको? जब एलिमेंट होगा तो वो बिलोंग करेगा, पर अगर ऐसा है हमने जब 1 को एक किसी सेट के अंदर लिख दिया तो ये क्या बन गया, इसका एक प्रकार का सबसेट बन गया। तो 1 इज ए सबसेट ऑफ a, ठीक है। तो यहां पर हमने यहां पर लिख दिया, यहां पर ये इसका क्या बन गया, एक सबसेट बन गया। तो हमने यहां पर लिखा ये अब इसका एक सबसेट है, ठीक है, ए का। सर ये बात समझ में नहीं आई, देखो क्या इतना क्लियर है? 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, ये एलिमेंट है। 1,2 बिलोंग्स टू ए, ये एलिमेंट है, ठीक है, और ये बिलोंग करते हैं, ये सब एक ही भाग है तो ये बिलोंग करते हैं। इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, हमने यहाँ पर एक कोई सेट बनाया जिसमें सिर्फ 1 था, जिसका नाम था C। तो हम ये नहीं बोल सकते C इज द सबसेट ऑफ A, C A का सबसेट है, इसे ही बनाया। और इसको ऐसा नहीं लिख सकते थे, अगर C नहीं लिखे तो हम सिंपल ऐसा लिख सकते थे 1 इज द सबसेट ऑफ A। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। C की जगह पर हमने क्या लिख दिया 1, क्योंकि C इक्वल टू 1 है तो यही चीज डायरेक्ट रख दी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। 2 हम देखेंगे, 2 है तो 2 इज आल्सो ए सबसेट ऑफ A, ठीक है। पर अगर सिंपल 2 की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एलिमेंट बिलोंग्स टू। 2 बिलोंग करता है A से, पर इसका अगर कर्ली ब्रैकेट में रख दिया तो ये सबसेट बन गया, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं यहाँ पर, आई होप आपको क्लियर होगा। एक और यहाँ पर देखते हैं जो चीज बच्चों से सबसे ज्यादा गलती होती है, 5 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया 3, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पहले से ही एक सब अंदर वो बना दिया हमने, तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखो 5 हमारा बिलोंग करेगा A से, पर हम अगर 5 को सेट के अंदर लिख देंगे, किसी भी चीज को सेट के अंदर लिखेंगे तो हम बोलेंगे ये एक सबसेट बन गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं बताऊंगा 1 बिलोंग करेगा A को, पर 1 को किसी इसके अंदर रख दिया तो ये बन गया सबसेट। क्या इतना आपको क्लियर है, ठीक है। 2 को बताएंगे 2 बिलोंग्स टू A, पर 2 अगर सबसेट के अंदर रख दिया, हमने सेट के अंदर रख दिया तो ये क्या बन गया, सेट। इसी तरीके से मैं कहूंगा 3 बिलोंग्स टू A, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट के साथ है तो हम इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू A, पर मैंने इसको भी अगर एक और सेट के अंदर रख दिया तो ये क्या बन गया, सबसेट ऑफ A। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी,
ठीक है, तो आगे हम समझते हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी होने वाली एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.3 की बात करते हैं। ठीक है, मेक करेक्ट सेंटेंस बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ चुका होगा। फर्स्ट वाला है 2 3 4 और ये सबसेट है, इसमें 1 2 3 4 5 में सबसेट है तो हम बना देंगे ये सबसेट है। ए बी सी बी सी डी नहीं है, बी सी डी है, ए नहीं है उसमें ए बी सी डी में, तो ये सबसेट नहीं है सेकंड वाला। थर्ड वाले में देखते हैं एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल। क्लास 12th में जितने स्टूडेंट्स हैं, जैसे ये हमारा स्कूल है और यहाँ पर ये क्लास 12th है, ठीक है, ये क्लास 12th है और ये पूरा हमारा स्कूल है, इसमें जितने स्टूडेंट्स हैं एंड एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है, अच्छा ये हमसे बोल दिया एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एंड एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर, तो ये सबसेट है नहीं, तो मतलब पूरे स्कूल में जितने बच्चे हैं और ये इस यहाँ पर जितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे सर ये तो सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि स्कूल में जितने बच्चे हैं और एक क्लास की बात है बेटा, यहाँ पर तो बहुत सारी क्लास लगेंगी 11 10, तो पूरे बच्चों में क्लास 12 के बच्चे इसका एक सबसेट ही होंगे। ठीक है, तो जितने पूरे बच्चे हैं वो सेट हो जाएंगे और ये इसके सबसेट हो जाएंगे क्लास के बच्चे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। इसी प्रकार से बेटा हम 6th वाला देखते हैं, बीच के आप आई होप आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 5th वाला है एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड एक्स इज ए रेक्टेंगल इन अ प्लेन, तो इसमें आपको बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप बेसिकली देखो, मैं बता ही देता हूँ आपको, शुरू का थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, फिर हम आगे से आप पे छोड़ देंगे। 4th वाला भी बताएंगे और 5th वाला बताएंगे। तो आप 5th वाला पढ़ लिया है तो बताते हैं। एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन, तो कोई प्लेन में जितने भी ट्रायंगल है वो एक्स है। ठीक है, एंड उसमें बोला एक्स इज ए रेक्टेंगल इन अ प्लेन, तो रेक्टेंगल अलग चीज है बेटा, ट्रायंगल अलग चीज है, डिफरेंट चीज है, एलिमेंट सेम होने चाहिए, ट्रायंगल ही होना चाहिए, इस वजह से इसको सबसेट नहीं बोलेंगे। तो 5th वाला हमारा सबसेट नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे, सबसेट का साइन नहीं बनाएंगे। 4th वाला देखते हैं, एक्स इज अ सर्किल इन अ प्लेन, तो एक्स क्या है, हमसे बोला है एक्स इज अ सर्किल इन अ प्लेन, प्लेन में जितने भी सर्किल, एक हमने एक्स वाई प्लेन मान लिया, इसमें जितने भी सर्किल हैं वो सब यहाँ पर काउंट करते हैं। ठीक है, और ये एक्स है और ये वाई प्लेन हमने मान लिया। ठीक है, आगे समझते हैं, एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विच रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, उसी प्लेन में एक एक्स सर्किल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट का हमने एक सर्किल ये वाला काउंट कर लिया। ठीक है, ये वाला सर्किल, तो अब ये सबसेट कैसे होगा, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते उल्टा। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है, अगर ये पीछे लिखा होता और वो चीज आगे लिखी होती तो हम कह देते हाँ अब सबसेट है, पर ये सेट नहीं, ये तो बहुत, ये इसमें सारे काउंट हो गए। ठीक है, और उसमें सिर्फ एक काउंट हो रहा है, तो वो सबसेट नहीं है। भले ही हम बोलेंगे ए वाला भले ही सबसेट हो जाएगा बी का, पर बी वाला ए का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो उल्टा है, यहाँ पर उल्टा दिया है। ठीक है, तो हमारा जो 1 यूनिट का सर्किल है, ठीक है, वो एक सिंगल सर्किल की बात हो रही है और यहाँ पर बहुत सारे सर्किल है, तो बहुत सारा, ठीक है, जो है उसका सबसेट पॉसिबल है। 1 यूनिट के एक सिंगल है और यहाँ पर बहुत सारा, उस वो सबसेट नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते, यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ है, ये सबसेट है 1 2 3, बहुत सारे के। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। 1 2 3 का सबसेट 1 हो सकता है, उसका भाग। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स प्लेन में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक्स इज ए ट्रायंगल इन सेम प्लेन, तो एक्स इज ए ट्रायंगल इन सेम प्लेन, इसमें सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे और इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका एक सब भाग हो जाएगा। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर में बेटा सारे इवन ऑड वैल्यूज आते हैं, तो हमारा हमसे बोल सकते हैं यहाँ यस सर इट इज ए सब सेट। अब हम सेकंड वाला देखते हैं, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, तो आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स चेक करना है। ए और बी, बी सी ए, तो ये हमारा एक तरीके से सबसेट है, पर इसमें नहीं बोला है तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स क्यों हो गया, क्योंकि ये सबसेट है, ए और बी उसमें है मौजूद, तो ये सबसेट है, पर उसमें गलत दिया है, इसलिए हम ये बोलेंगे फॉल्स है। बेसिक चीज़ें हैं ए और ई, एक्स इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए ई आई ओ यू होता है और इसमें ए ई है, ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से 4th वाला भी बेटा सही है, और बेटा 5th वाला आपका गलत है। 5th वाला क्यों गलत है सर, क्योंकि आप सेट के अंदर कोई चीज़ रख रहे हो और फिर बोलो बिलोंग्स टू,
ठीक है, बिलोंग्स टू ए बी सी, नहीं ये इसका बेटा सबसेट है, एक प्रकार सबसेट है। ए बिलोंग्स टू कह सकते हैं हम ए बी सी, सिंपल बात समझ में आ रही, सिंपल बिलोंग करता है, सेट हमेशा सबसेट ही आता है, जब सेट है तो सबसेट आएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर सेट नहीं है, सिंगल है तो बिलोंग आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है, और भी अच्छे से एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगी, आई प्रॉमिस आपको एक एक चीज़ क्लियर करके ही आपको यहाँ से रवाना करूँगा, ठीक है। अगला है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 मतलब 2 और 4 इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6th वाले में हम बात करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 2,4, ठीक है। एंड इज द सबसेट ऑफ x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। तो आप बोलोगे सबसेट है तो x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर, तो आप बोलोगे सर x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमारे 2 4 तो वैसे ही मिल गए, तो हम बोल देंगे यहाँ पर 6 भी डिवाइड करता है उसका, और जितनी भी चीज़ें होती हैं तो आप बोलोगे यहाँ पर सर और क्या होता है, 12 भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो आप आराम से कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर और 18 हो गया आपका लास्ट तो और 36 तो सेम होगा ही होगा, आपको ये चीज़ें डिवाइड करते हैं, तो ये इसका एक सब भाग है, 2 4 है, तो आप ये इसका सबसेट बोल सकते हो, यस इट इज़ अ सबसेट, ये आपका ट्रू हो गया। आई होप आपको सेकंड क्लियर हो गया होगा। थर्ड वाला हम देखते हैं, ए हमें यहाँ पर थर्ड वाला आप देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम थर्ड वाले को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, जिससे आपको आई होप क्लियर हो जाएगा। मैं आपको 1 2 और ये हमें पहले से ही 3 और 4 साथ में दिए हैं, इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, पहले ही बोल रहा हूं अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूंगा तो 1 एलिमेंट है तो ये बिलोंग करेगा बेटा ए को, ठीक है, 2 भी बिलोंग करेगा ए को, ठीक है, 3 और 4 सेट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है इसलिए ये बिलोंग करेंगे ए को। क्या आपको इतना क्लियर है? तो सर सबसेट क्या बनेगा, जब 1 सबसेट के अंदर होगा तो ये बनेगा ए से। आप ये खुद से करेंगे, मैं एक एक चीज लिखने वाला हूं, ठीक है। 2 को आप जब सेट के अंदर रखेंगे तब ये सबसेट बनेगा, क्योंकि एक ये सबसेट है और इसी का सब भाग है, ये इसमें एलिमेंट मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो ये एक सब भाग हो गया इसका ए का। क्या आपको क्लियर है? इसको आप कुछ भी नहीं करना बेटा, जो चीज दी है आपको वैसे ही लिख दो, और जब भी आप उसको सबसेट बनाते हो तो उस पर एक सेट और लगा दो। जब भी आप उसको किसी भी एलिमेंट को, ये एक एलिमेंट है पूरा, जब भी आप एलिमेंट को सबसेट यहाँ पर लिखना है तो आपको यहाँ पर एक सेट लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ यहाँ पर ये, ठीक है, आपको याद रखने के लिए। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। 5 भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसेट हो जाएगा ए का। इतना चीज करेक्ट है, यहाँ पर 5 को लिख देंगे, ठीक है 5। अब हम इसको लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, आप बोलोगे सर ये सबसेट बनेगा, क्योंकि सिंगल 5 है। अगर सिंगल 5 आप लिखते तो सर ये बन जाता हमारा बिलोंग्स टू ए। आई होप आप ये थर्ड वाला को कर लेंगे, ठीक है। मैं इसमें बताना चाहूँगा फर्स्ट वाला जो था 3 और 4, ठीक है, तो 3 और 4 सबसेट है, इनकरेक्ट बोला है तो ये गलत है पहला वाला। देखो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। हम इसको समझते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा आराम से। 3 और 4, ठीक है, तो ये सबसेट है ए का, नहीं है बेटा, ये एलिमेंट दिया हुआ है पूरा, इसको आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। अब ये तो मौजूद ही था, आपने इसको सेट के अंदर लिख दिया, अब ये बन गया एक प्रकार से सबसेट। जैसे 5 लिखा है बेटा, तो 5 को आपने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ऐसे ये ब्रैकेट के साथ था तो आपने अपना ब्रैकेट जैसे ही आप यूज करोगे तो सबसेट लिखोगे ए का। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये सबसेट है, ठीक है, ये सही है, ये गलत है, इसको क्या होना चाहिए बेटा, बिलोंग्स टू ए, ठीक है। आपको ये चीज मैंने बता दी है, क्या आप इसको कर लेंगे? अच्छा एक चीज निकल के आती है, आपने जितने भी बनाए होंगे, चाहे आपने खाली रखा हो, चाहे आपने उसमें एक एलिमेंट भर दिया हो, चाहे आपने उसमें 2 एलिमेंट भर दिए हो, ठीक है, कितने भी एलिमेंट भरे हो, पर जब आपने देखा सबसे पहला हमारा खाली आया, या फिर 5 इसका भी सबसे पहला खाली आया, ठीक है, इसमें भी सबसे पहले खाली आया, तो हम कह सकते हैं 5 इज सबसेट ऑफ ईच सेट, ठीक है। प्रत्येक सेट का 5 तो सबसेट होगा ही होगा, पहला, ठीक है, सबसेट होगा ही।
बात समझ में आ रही है? जैसे हम डिवाइजर की बात करते हैं तो 36 के डिवाइजर तो सबसे पहले 1 से तो जाते ही जाता है, उसी प्रकार से ये 5 हो गया एक प्रकार से। बात समझ में आ रही? 28 1 से जाते ही 1 से सब पे जाती है 136 1 इंटू 36 36 1 की टेबल में सब कुछ आता है। तो ऐसे ही बेटा 5 है शुरुआत में, 5 प्रत्येक का स्टार्टिंग का सबसेट है। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पर, अगर ये ऐसा लिखा होता, देखो 5 1 2, ठीक है, ये लिखा होता तो हम 5 बिलोंग्स, 5 एलिमेंट है अभी फिलहाल ए से, लेकिन हमने 5 को बेटा जैसे ही इसके अंदर रख दिया, बेसिक सी बात बता रहा हूँ, ये बन गया सबसेट। आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो आप थर्ड वाला अच्छे से कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। नहीं बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा। राइट डाउन द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट, आप इनके सबसेट बना लोगे, मैंने आपको बता ही दिया है। मैं एक बार बता देता हूँ, फोर्थ वाला मैंने सबके बता ही दिए लगभग स्टार्टिंग में वीडियो में। ए बी का आप जहाँ पर 1 कॉमा वो है तो आप सबसे पहले इसका खाली बनाओगे, फिर ए लिख दोगे, फिर बी लिख दोगे, फिर उसके बाद ए और बी लिख दोगे, ये 4 बन जाएंगे बेसिकली, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अब इसके बाद हमसे ये बोला है फिफ्थ वाला देखते हैं, हाउ मैनी एलिमेंट हैज पावर सेट ए इफ ए इज इक्वल टू 5। अगर ए में खाली हो, ए खाली हो, 5 मतलब आपका खाली, और क्या होगा, या फिर आप और बोल दो 5 खाली हो, तो इसके पावर सेट कितने बनेंगे। तो पावर सेट कितने बनेंगे, तो आप इसके बोलोगे इसकी कितने सेट पॉसिबल होते हैं, तो बोलोगे सर इसका एक सिंगल खुद ही बनेगा। बात समझ में आ रही? अंदर कितने एलिमेंट है, 0, 2 की पावर 0 इज 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0, और हम रखते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब 0 मतलब 1, एक खुद ही बनेगा, तो ये खुद ही बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, ये खुद ही आएगा। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो ये सबसेट ही हो गया एक खुद ही, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे पीए, और पीए के अंदर हम इसको रख देंगे, इसी चीज को रख देंगे, ये हमने रख दिया। बात समझ में आ रही? सेट ऑफ ऑल सेट्स ऑफ ए, तो उन सबको एक सेट के अंदर रख दो तो ये बन जाता है। तो जो भी आता है अंदर उन सबको अंदर रख दो। आपको ये चीज क्लियर है? अगर मैं a इक्वल टू यहाँ पर लिख देता 1, इसको समझना, तो इसका पावर ऑफ सेट कैसे बनता, सेट ऑफ ऑल, तो इसके कितने बनते, एक ये होता और एक 1 होता, 2 ही बनते, तो हम दोनों को अंदर रख देते, ठीक है। तो सिंगल था तो हमने सिंगल को रख दिया। अब ये पावर ऑफ सेट ए बन गया, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2, तो बेटा इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो और कैसे लिख सकते हो, 5, तो ये पावर ऑफ सेट ए है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, खाली नहीं है, इसके अंदर 5 है। फिफ्थ वाला आपको क्लियर हो चुका है अच्छे से। सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स्थ देखो, यहाँ पर कोई भी चीज टफ नहीं होती। देखो, राइट डाउन द फॉलोइंग एज इंटरवल, इंटरवल में लिखना है, तो सिक्स जो फर्स्ट है उसमें बोला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू तो लिखनी है, यहाँ पर 1 2 3 हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हमारी वैल्यू होगी। देखो हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारी सारी वैल्यू आएंगी। अब इस प्रकार से यहाँ पर लिखोगे, आप लिखने का तरीका समझना, एक्स सच दैट, आप कुछ भी वैल्यू रखो, एक्स मतलब हर वैल्यू होती है, सच दैट, पर आपको कौन सी लेनी है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर बोला है तो आप पाई भी लिख सकते हो, 2/3 3/2 3/2 था, कुछ भी 4/9 था, माइनस का कुछ भी, रियल नंबर बोला है तो हम सब कुछ रख सकते हैं अभी वैल्यू। आगे हमसे और भी बोल दिया, क्या बोल दिया यहाँ पर, सच दैट जो वैल्यू है एक्स की वो कहां से निर्धारित होगी, एक्स इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो हमसे ही बोला है इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, तो हम इंटरवल के फॉर्म में आराम से लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी ये वैल्यू, पहले तो हमसे बोल देते एक्स इज रियल नंबर, तो हम सारी वैल्यू रख सकते थे, पर हमें ये निश्चित कर दी, तो हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। तो बेटा आपको पता है -4 से बड़ा, -4 काउंट नहीं हो रहा है, काउंट नहीं हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे ऐसे। क्या आपको क्लियर है? ठीक है। और 6 काउंट हो रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 6 को ऐसे लिखना है, ये इंटरवल के फॉर्मेट में हो चुका है, ठीक है। हेंस द इंटरवल फॉर्मेट इज, और आप इसमें अच्छे से एक ये भी बनाओगे, ठीक है, ये -4 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, ये -4 पे ओपन बनाओगे, ठीक है, और यहाँ पर आप 6 पर क्लोज बना दोगे, ये आपका क्लोज हो गया, यहाँ से ये सारी वैल्यू, ठीक है। तो ये काउंट होगा, ठीक है, और ये काउंट नहीं होगा, यहाँ पर बनाओगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। आप इसको इस तरीके से बनाओगे विद डायग्राम, आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। बहुत बेसिकली ये पूछने वाले हैं आपके, ठीक है, बेसिक है, आपको 1-2 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। आगे समझते हैं यहाँ पर,
ठीक है। अगला है जो सेकंड वाला है उसको मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। डायरेक्ट में -12 से ग्रेटर, -12 काउंट नहीं होगा तो हम ये वाला ब्रैकेट बनाएंगे, और -10 से स्मॉलर वो भी इक्वल टू नहीं है तो इसमें भी सेम यही वाला ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद 0 काउंटेड होगा तो 0 आ गया, और 7 काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब जो फोर्थ वाला है उसमें बेटा x बिलोंग्स टू रियल नंबर सब कुछ दिया है, 3 = 4 मतलब 3 भी काउंट हो रहा है बेटा और 4 भी काउंट हो रहा है। ये आपका इंटरवल फॉर्मेट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इक्वल टू है तो हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट, और इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, सीधी सी बात है, ठीक है। ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब हम 7th वाला देखते हैं बेटा। बहुत यूं हो जाएगी, मैंने इसलिए तो आपके सारे पहले ही से सारी चीजें क्लियर कर दी थी। अब आप बोलोगे सर अब तो ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। सेट बुल्डअप फॉर्म में लिखना है, जैसे हमने अभी पहले लिखा था वैसे ही लिखना है। तो जैसे मैंने ये -3 और 0, क्या दोनों पे ओपन है, मतलब दोनों पे इक्वल नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, वही चीज सेम। अब हमने x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में बेटा ये क्या मतलब होता, -3 और 0 काउंट नहीं होंगे। देखो -3 काउंट नहीं होगा और 0 काउंट नहीं होगा, यहाँ पर +1 होगा। इसके बीच की सारी वैल्यू होंगी वह 3.001। इसको कन्वर्ट करोगे तो बेटा ये py क्योंकि फॉर्मेट में आ जाएगा। तो बात को समझ में आ रहा है, ये रेशनल नंबर भी बन जाएगा। तो हमें सारी वैल्यू लेनी पड़ेंगी। तो अभी तक तो हमने ले ली सारी वैल्यू, पर हमें इन दोनों के बीच में निश्चित करना है। तो हमने बोल दिया -3 काउंट नहीं होगा, -3 से बड़ा, ठीक है, और 0 से छोटा, ठीक है। इसका मतलब तो -3 से ये बड़ा हो गया x की वैल्यू, और 0 से हो गई छोटी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी अच्छे से, ठीक है। 0 से छोटी हो गई। अगला हम जो सेकंड वाला है इसमें लिखते हैं यहाँ पर, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला इजी है, ठीक है। थर्ड वाला थोड़ा सा टफ है तो हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया ये ओपन ब्रैकेट 6 और यहाँ पर 12 में क्लोज ब्रैकेट आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम वही लिखेंगे x, हमें सारी वैल्यू लिखनी है, सारी वैल्यू लेनी है, पर x की जितनी वैल्यू वो किससे आएंगी, हमारी बिलोंग किसको करेंगी, रियल नंबर पे। रियल नंबर में अब जितनी वैल्यू होती, अब हम अभी कुछ भी रख सकते हैं। अभी हमारा डिफाइंड नहीं है कि हमें 6 और 12 लेने, लेकिन अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने अब बोल दिया क्योंकि हमें 6 से 12 के बीच की ही लेनी है, तो हमने बोल दिया 6 ओपन ब्रैकेट है 6 से ग्रेटर देन x, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट है, कुछ भी नहीं करना, 12 के बराबर है, और ये हमने क्लोज ब्रैकेट बना दिया, सॉरी क्लोज ब्रैकेट बना दिया 12 के। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। एक मैं मन से देता हूँ, आप लोग बना के बताना, ठीक है। बुक से हमें रटना नहीं है, हमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, मैंने कोई लिख दिया यहाँ पर -100, ठीक है, और +100, ठीक है। तो आप बोलोगे सर x सच दैट x बिलोंग्स टू r, इतना तो लिखेंगे। सर -100 काउंटेड है तो आपने काउंट कर लिया x, और 100 काउंटेड नहीं है तो आपने काउंट नहीं किया, ठीक है। इक्वल नहीं लिखा क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है तो इक्वल नहीं आएगा, क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल आ जाएगा। सिर्फ वैल्यू रखनी है। क्या आपको इतना क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। 8th वाला देखते हैं, इसके बाद बस 9 तो फिर हमारी क्लास फिनिश, ठीक है। तो हम देखते हैं 8th वाला। तो द व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, आप क्या बताओगे, कौन सा यूनिवर्सल सेट बताओगे इनके लिए। तो मैं बहुत ही इजी बता रहा हूं। देखो क्या बोले, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, तो ऐसा सेट जिसमें राइट ट्रायंगल्स हो। अब मैं बात करूंगा द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जिसमें सारे ट्रायंगल्स हो, तो उसमें क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। आपको सिर्फ इतना लिख देना, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो ये बन जाएगा हमारा। 8th में आपको कुछ भी नहीं करना है। 8th में आप लिख दोगे यहाँ पर x such that x is the set of all triangles, ये आपका बन जाएगा। अगला है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, चाहे आइसोसेलेस हो, इसके अंदर आइसोसेलेस भी आ जाएंगे, इसके राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाते हैं। तो ये हमारा मतलब महा हो गया, और ये उनके सब के सब हो गए, ठीक है। तो ये भी सी में भी यही एग्जांपल, हम यही चीज़ सेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8th वाला हो गया आपका। अब 9th वाला देखते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल्स में आपको राइट एंगल ट्रायंगल ये सब मिल ही जाते हैं, तो ये इनके सब भाग हो ही जाएंगे। अगला है गिवन सेट ए, बी और सी दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। आप इनमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा कहोगे। आप 9th क्वेश्चन में आपसे बोलता हूँ, आप कर लोगे क्या, बहुत ही बेसिक है, जिसमें सारे एलिमेंट हो। पहले वाले में सारे नहीं है, दूसरे वाले में तो एक भी नहीं है, तीसरे वाले को आप देखोगे तो उसमें 0 से 10 तक है, मतलब सारे एलिमेंट है, तो आप बोलोगे थर्ड वाला
राइट है। थर्ड वाले में सारे एलिमेंट है, इसलिए ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। तो आई होप आपको क्लास में एक एक चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, हमने ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी। स्कूल गुरुजी आपके लिए हर चीज को आसान और हर चीज कवर करने की कोशिश करता है हमेशा। तो आगे का वीडियो हम नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप डाउट सेक्शन में क्लियर करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ठीक है।